Welcome to the YouTube channel Gramin Bharat Abhishek Kumar. Today we will start the next lecture of arithmetic progression, that is AP. और प्रीवियस लेक्चर में एपी का बारे में बहुत कुछ हम लोग जान चुके हैं और आगे फर्दर हम लोग मूव करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी है। और ये टॉपिक खास करके आपके जो 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन आपको किताब में जल्दी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी और किसी भी अन्य बुक में। लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा और आपको प्रॉब्लम में कैसे ये हेल्प करेगा उसके बारे में भी आप प्रॉब्लम में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप इस प्रॉपर्टी को देखिए और समझिए किस प्रकार से ये फॉलो होगा और क्या कंसेप्ट ये आपको बताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसके पहले मैं प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप लेंगे, क्या मैंने पढ़ाई करी थी, और उसके बाद प्रॉपर्टीज और एपी पर हम लोग लौटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म, जो एपी का जनरल टर्म होता है, उसके बारे में हम लोग जान चुके थे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो मेरा है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, दैट इज सी डी। एन जो है टोटल नंबर टर्म कहलाता है और ए मेरा जो है फर्स्ट टर्म कहलाता है। इसी को थोड़ा एलोबरेट करेंगे तो मैंने आपको बताया था जो एपी का जो सीक्वेंस होगा ए और दूसरा टर्म लेंगे तो एक डी कम ए डी ए प्लस टू डी कोमा ए प्लस थ्री डी डैश डैश डैश। इसी प्रकार मैंने आपको बताया जो लास्ट टर्म होगा एन टर्म ए प्लस एन माइनस इंटू डी होगा। और सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, यदि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये तीनों टर्म ए पी में है तो बीच वाला जो टर्म होगा इन दोनों का औसत होगा। डैट मीन्स औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों संख्या का जो सम होगा डिवाइडेड बाय 2। डैट मीन्स ट्वाइस ऑफ बी यानी बी का जो दुगुना होगा और इन दोनों के सम के बराबर होगा, डैट इज ए प्लस सी। और ये चीज़ मैंने आपसे चर्चा करा था और इसके बेसिस पर मैंने प्रॉब्लम को भी हिट किया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर उस लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस लेक्चर को देखें, उसके बाद जो आज मैं समझाने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आज के प्रॉपर्टी को लिस्टअप करने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ लिस्टअप किया है और सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूँगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ वी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट माइनस करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड एन ए पी किसी ए पी को बाय ए नॉन जीरो नंबर, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉन जीरो नंबर मतलब क्या होता है, जीरो को छोड़कर, यानी जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़कर किसी भी सेम नंबर से। नॉन जीरो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ सेम नंबर। देन सीरीज ऑफ एन ए पी, देन द सीरीज ऑफ एन ए पी स्टिल आर इन ए पी। इस संख्या किसी भी समान संख्या से सेम नंबर से किसी ए पी में हम अगर ऐड करेंगे ईच एंड एवरी टर्म को, तो उसके बावजूद स्टिल दे आर इन ए पी, उसके बावजूद वो ए पी में होगा। इस बात का क्या मतलब है, चलिए मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज 2 4 6 8 डैश 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 आर इन ए पी। इस बात को आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम कुछ सेम संख्या को ऐड करते हैं। इफ यू ऐड, अगर मान लीजिए इस सीरीज में पहला प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करते हैं, पहला पार्ट ए को, अगर सब सेम संख्या के इसमें ऐड करा जाए, अगर इसमें 1 सपोज 1 को ऐड करते हैं, 2 + 1 4 + 1 6 + 1 और 8 + 1, डैट मीन्स ये जो सीरीज बनेगा 3 5 और 7 या 9, ये यहाँ भी ये एपी में है, ये जो एपी में फॉलो कर रहा है, क्योंकि दो का अंतर है। मैंने आपको बताया था कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो वो एपी में होगा। इसी प्रकार आप यहाँ भी दे सकते हैं, 2 का कंजुगेटिव डिफरेंस है। इस बात को आप समझ गए होंगे कि अगर समान संख्या से ऐड करने के बावजूद भी ये एपी में होगा, तो शायद इस प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे। और दूसरे प्रॉपर्टी पर हम लोग लौटते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ सेकंड पार्ट में लौटते हैं। अगर समान संख्या से सब्ट्रैक्ट किया जाए, अगर इसमें समान संख्या से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 से, 4 - 1 6 - 1 8 - 1, आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 लिया हूँ, आप किसी भी चीज़ को घटा सकते हैं। 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 2 का ही डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस है डी, यहाँ भी आपके पास डी है, तो ये फॉलो कर रहा है, ये भी मेरा एपी में आ रहा है ये भी।
तो अब थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई करके मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से सबको, अगर इस वाले सीरीज में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 6 इंटू 2, 8 इंटू 2, तो आप पाएंगे ये सीरीज जो मेरा बनेगा, ये बनेगा 4, 8, 12, 16। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4, यहाँ देख पा रहे हैं आप 8, यहाँ आप देख पा रहे हैं 12, तो इसका अंतर हो गया 4, यहाँ आपका अंतर हो गया 4, और यहाँ आपका अंतर हो गया 4, और ये भी आपका एपी में हो गया। चलिए आप फोर्थ प्रॉब्लम के तरफ हम लोग चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि डिवाइड करेंगे सेम संख्या से। अगर इस नंबर में 2 से हम लोग डिवाइड कर दें, 2/2, 4/2 और 6/2, 8/2, तो आप पाएंगे 1, यहाँ पाएंगे आप 2, यहाँ पाएंगे 3, यहाँ पाएंगे 4, और इसका डिफरेंस देखेंगे 1, इसका डिफरेंस है 2, 1, इसका भी डिफरेंस 1 है। कहने का मतलब ये भी मेरा क्या है, एपी में है। यस, एपी में है। और ये भी सीरीज एपी में है। यस, एपी में है। ये सीरीज एपी में है। यस, एपी में है। ये सीरीज एपी में है। यस, एपी में है। और क्यों है इसका मैंने शायद आपको उत्तर दे दिया हूँ। यहाँ डिफरेंस जो होता है सेम है। चलिए इस प्रॉपर्टी को भली बात आप समझ गए होंगे, लेकिन इसी का छोटा छोटा जो पार्ट होगा वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा नोटिस यहाँ करने का आप प्रयास करेंगे। तो यहाँ आप पाएंगे जैसे मैंने एक समान संख्या से ऐड किया तो जो पहले उसका यहाँ पर जो डी निकला, पहले डी कितना है 2, तो यहाँ भी डी जो निकला मेरा, यहाँ भी 2 निकला, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर समान संख्या से यहाँ घटाए, हम एक समान संख्या से घटाए, पहले मेरा डी कितना था, डी 2 था, यहाँ भी मेरा डी जो है 2 ही निकला। तो इस नोटिस करने की वाली बात है, यहाँ माइनस करने पर डी का वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ डी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, डी का डी रहा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किए, आप देख पा रहे हैं पहले मेरा डी 2 था, लेकिन यहाँ पर जो डी मेरा हो गया वो डी 4 आया। कहने मतलब जितना संख्या से मल्टीप्लाई किए उतना ही संख्या से डी जो मेरा था कॉमन डिफरेंस वो भी मल्टीप्लाई हो गया। चलिए चौथा प्रॉब्लम की तरफ जहाँ हम लोग डिवाइड किए हैं उस पर भी थोड़ा लौटते हैं। यहाँ जैसे मैंने डिवाइड किया 2 से, तो मेरा क्या हुआ, ये डी जो निकला यहाँ पर 1 हो गया। डैट इज़ पहले जो मेरा डी था 2 था, 2 से डिवाइड करने पर इसका डी भी डिवाइड हो गया 1 हो गया। डैट इज़ ये नोटिस करने वाली बात थी और इसे मैं पॉइंट के थ्रू यहाँ लिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए स्क्रीन पर इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में बताया था कि सेम संख्या से एडिशन करने पर वो सीरीज जो होगा स्टिल एपी में होगा। या मैं लिखने का प्रयास किया हूँ एडिशन बाय एम। एम जो होगा सब टर्म में जोड़ेंगे। एक स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने चूज कर लिया एम, आप किसी भी वैल्यू को चूज कर सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस स्टेप में मैंने आपको बताया था कि वहाँ मैंने 1 को ऐड किया था और 1 को माइनस किया था और 2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। ये दूसरा कॉलम है मेरे पास सब्ट्रैक्शन बाय एम। एम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन ईच टर्म ऑफ एपी, मल्टीप्लाई बाय एम, एम से मल्टीप्लाई करेंगे इन ईच टर्म, तो डिवाइड बाय एम इन ईच टर्म। और मैंने ये सब एक टेबल फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ और इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन प्रीवियस स्टेप में दे चुका हूँ आपको। तो आप अगर ये समझ में नहीं आया तो उसे जाके पहले देखिए, प्रीवियस स्टेप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे वीडियो को तो आपको मिल जाएगा। चलिए न्यू सीरीज, जो न्यू सीरीज बनेगा एम जोड़ने के बाद जो न्यू सीरीज बनेगा वो एपी में होगा। यस, एपी में होगा। ये भी एपी में होगा। यस, एपी में होगा। मल्टीप्लाई करने और डिवीजन करने पर भी एपी में वो होगा। और सबसे जो मेन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ डी। पहले अगर मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस डी है, डैट मीन्स अगर 2, 4, 6 है तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ डी बराबर 2 आया। तो अगर नया जो सीरीज बनेगा उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो उसको उस नया न्यू जो कहते हैं डी न्यू हम कह देते हैं, डी न्यू दैट इज़ कॉमन डिफरेंस न्यू बराबर जो होगा यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर भी डी जो न्यू होगा वो डी होगा। अब ये कह सकते हैं नो चेंज, कोई भी चेंज होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो नया जो डी बनेगा वो चेंज हो जाएगा,
वो कैसे चेंज होगा मैंने आपको प्रीवियस गेम में एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ जो डी न्यू होगा वो m टाइम्स हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ d। जो डिवाइड करने पर m से डिवाइड कर रहे हैं, जो डी न्यू आएगा वो d बट्टे m हो जाएगा, दैट मीन d अपॉन m। तो आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे। तो चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी पर हम लोग लौटते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इफ़ वी रिवर्स द सीरीज ऑफ एन ए पी देन दे आल्सो फॉर एन ए पी बट डी रिवर्स, जो रिवर्स करने पर जो कॉमन डिफरेंस होगा डैट इज़ कॉमन डिफरेंस, वो जो होगा नेगेटिव ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ जो सेम ऑर्डर से होगा। चलिए इस बात का क्या मतलब है एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। इफ़ वी टेक द एग्जांपल 2, 4, 6, 8 जो कि एपी में है, ये एपी में है, यस एपी में है, इसको रिवर्स कर दीजिए आप। रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया, उल्टा दीजिए, रिवर्स करो। रिवर्स जैसे आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। मान लीजिए यहीं तक मेरा एपी का टर्म है, 4 टर्म है, और इसे रिवर्स करने के बाद आपके पास आएगा 6, पहले 8 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो ये भी आप ध्यान से पूर्वक देखेंगे तो दो टर्म का जो डिफरेंस है ये यहाँ पर 2 है, यहाँ मेरे पास 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है। डैट इज़ जो डी है मेरा वो 2 निकल के आया यहाँ पर। यहाँ से हम कह सकते हैं जो डी मेरा आया 2 निकल के आया। लेकिन जैसे ही इस सीरीज पर आप बात करोगे तो यहाँ भी ये पी में है, क्योंकि 2-2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2-2 का डिफरेंस है। लेकिन जो मेरा डी आएगा तो आप अगले वाले टर्म को इस टर्म से घटाओगे तो 6 - 8 डैट इज -2, तो डी जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसी बात को मैं यहाँ लिस्टअप करने का प्रयास किया हूँ। रिवर्स करने पर वो एपी में होगा, यस करेक्ट, लेकिन उसका जो डी होगा, डी रिवर्स, जो उल्टा करके जो रिवर्स होगा डी, वहाँ माइनस लग जाएगा। और इसी आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 2 में माइनस लग गया, इसलिए मैंने यहाँ फार्मूला में माइनस लगा दिया, तो वो माइनस कहलाएगा। तो लेकिन यहाँ एक बात और नोटिस करने वाली इस सीरीज में क्या बात है, यहाँ जो A1 होगा डैट इज A1, या आप ए कह सकते हैं या फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ निकल के आया 2, ये चेंज हो जाएगा रिवर्स में। यहाँ जो होगा मेरा फर्स्ट टर्म A1 डैट इज ए, डैट इज फर्स्ट टर्म, यहाँ जो फर्स्ट टर्म मेरा हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। यही मेरे पास सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो शायद इस बात को आप समझ गए होंगे, दूसरे प्रॉपर्टी को आसानी से आप समझ गए होंगे। तो लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे आगे हम चर्चा करेंगे इस प्रॉपर्टी के बाद। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी के तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है सम ऑफ द pth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड pth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज ऑलवेज सेम। जो मेरा pth टर्म, मान लीजिए कोई एपी है, इधर से pth टर्म और उधर से भी pth टर्म निकालेंगे, दोनों का जो सम करेंगे वो ऑलवेज जो होगा कांस्टेंट होगा। यही इस बात का मतलब है। चलिए मैं कुछ उदाहरण दे के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए मान लीजिए कोई भी एपी है, वही एपी मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ये मेरे पास एपी है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म इधर से भी पहला टर्म, इन दोनों का आप सम करो, आपके पास 15 - 2 17 आएगा, 17। फिर इधर से सेकेंड टर्म और इधर से भी आप सेकेंड टर्म लेने की प्रयास करो। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ तकनीकी मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पर जो होगा 16 होगा, 14 के बाद 16। जैसे ही आप सम करोगे इन दोनों को, ये आपके पास निकल के आएगा 18। फिर सेकेंड टर्म इधर से लोगे आप, फिर इधर से भी सेकेंड टर्म लोगे, तो यहाँ भी आपके पास जो रिजल्ट आएगा 18 आएगा। इधर से भी थर्ड टर्म लो आप, और इधर से भी थर्ड टर्म लो, आपके पास जो रिजल्ट आएगा 18। 12 12 6 18, और इन दोनों को भी आप जैसे ऐड करोगे तो 18 आएगा। तो इसी बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर से जितना टर्म लिए pth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से मान लीजिए दूसरा टर्म, और इधर से भी दूसरा टर्म का जो सम होगा वो ऑलवेज सेम नंबर होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो इस बात का प्रॉब्लम में बहुत सारा यूज होगा और आगे हम लोग चर्चा करेंगे।
तो इसी बात को मैं यहाँ शायद आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखने का प्रयास करें तो हम क्या लिख सकते हैं, आप इसे यहाँ पर नोट लगा के लिख सकते हैं या मेरे साथ आप लिखने का प्रयास कीजिए। अगर ए प्लस इफ़ A1 A2 A3 डैश 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 AN-2 AN-1 और AN, अगर ये AP में है, REAP, अगर ये AP में है देन ये 1 प्लस AN, इधर से पहला टर्म और इधर से भी पहला टर्म, इज इक्वल टू इधर से दूसरा टर्म प्लस इधर से भी आप दूसरा टर्म लोगे, इधर से आप तीसरा टर्म, इधर से तीसरा टर्म प्लस और इधर से भी आप तीसरा टर्म लोगे तो ये N-2 होगा। ये ऑलवेज एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। तो इसी चीज़ को और आप एलोबरेट करना चाहते हैं तो A प्लस D, अब इसी चीज़ को एलोबरेट करोगे A प्लस D A प्लस 2D और A प्लस 3D डैश 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 A प्लस N-1 इंटू D। अगर आप ये दो चीज़ को ऐसे जैसे ऐड करोगे, इन दोनों चीज़ को या इसके पहले जो टर्म आएगा उसको, तो ऑलवेज एक कांस्टेंट नंबर आपको मिलेगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो इसके पहले वाला टर्म होगा, यहाँ पर क्या होगा A प्लस N-2 इंटू D, ये चीज़ होगा। तो चलिए मैं आपको ऐड करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे A और A 2A हो जाएगा, N-1 इंटू D। इस सेकेंड टर्म और इस सेकेंड टर्म को आप जैसे ही जोड़ोगे, ऐड करोगे तो A 2A हो जाएगा, 2A D, यहाँ पर N-2D है तो D कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1 और -1, तो यहाँ भी आप जो पाएंगे रिजल्ट N-1 इंटू D पाएंगे। तो आज इस बात को भली भांति समझ गए होंगे और इस चीज़ को नोटेड डाउन कीजिए। ये जब हम समेशन का फार्मूला देख रहे होंगे या समझाने का प्रयास आपको करेंगे, जब आप समेशन वाले फार्मूला को सीखेंगे तो इस बात का बहुत सारा प्रिपरेशन में ज़रूरी पड़ेगा और आपको बहुत हेल्प होगा। चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पर हम लोग कंक्लूड करते हैं और शायद आप प्रॉपर्टीज ऑफ AP बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और जितना भी चीज़ को मैंने बताया उसे नोटेड डाउन कीजिए और उससे आप एक बार प्रैक्टिस में लाइए और अपने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का या किसी अन्य बुक का क्वेश्चन को आप लोग उतने ही इंटेंशन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जितना आप किसी सरल सवाल को, किसी सिंपल सवाल को करने की कोशिश करते हैं। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगा और आप मैथमेटिक्स में एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और मैथमेटिक्स में जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, मैच इक्वल टू मैथमेटिक्स, दैट जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में निखार आते जाएगा। थैंक यू वेरी मच ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार से जुड़े रहने के लिए। और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो आप नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने व्यूअर है तो इसे दोस्तों तक शेयर कीजिए। और यही आपसे मैं एक आशा के रूप में देखने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।